हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ देव संस्कृति के तहत उत्तराखंड का विकास करो। ये कह रहे घर घर शराब, हर घर शराब, घर घर भांग, हर घर भांग की बात करेंगे। हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं को बचाओ, भारतीय जनता पार्टी कह रही है महिला सशक्तिकरण करेंगे, और सुबेरे अंकिता हत्याकांड हो जाता है। बाप को जो है न्याय नहीं मिलता, मां चिल्लाती है, और अंकिता का हत्यारे का बाप जो है सरेआम घूमता है, भारतीय जनता पार्टी उसे संरक्षित करती है। सवाल यह है कि ये ठग पार्टी है, ये बेईमान पार्टी है, राजनीतिक ठग सत्ता में बैठ गए। जब जब इनको सत्ता मिली है, इन्होंने आम जनमानस के अधिकारों पर कुठाराघात करके चंद पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनाई। परिणाम आपके सामने है कि जनसंख्या विस्फोट हो गया, पहाड़ी अल्पसंख्यक हो गया, नौकरियां हाकम सिंह बेच रहा है और धामी लाचार खड़ा हुआ है। कार्रवाई की बात करते हैं तो धामी जी की जबान में दही जम जाती है। और उसी तरीके से जब हम कहते हैं कि यूसीसी के लाभ बताओ, तो ये जय श्री राम बोलने लगते हैं। जब हम कहते हैं कि अगर आपको राम इतने प्यारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं गौ तस्कर में क्यों शामिल हैं, उत्तराखंड में गाय की दुर्गति क्यों है, तब ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना जानते हैं कि जैसी इनके ऊपर आरोप लगता है, तो ये राम की आड़ में छुपकर उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंकते हैं। हमारा ये मानना है, जो सरकार जनहित के काम ना करे वो सरकार निकम्मी सरकार होती है। और धामी सरकार, जिसे हम धाकड़ कहने वाले अखबारों के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं, तो ये धाकड़ उत्तराखंडियत खत्म करने में है, उत्तराखंड के संस्कारों को खत्म करने में है, यूसीसी के नाम से उत्तराखंड को लूटने में है। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गंदी पार्टी लोकतंत्र में कोई नहीं है। और हमारा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया है कि जितना उत्तराखंड के मूल निवासियों को लूटेंगे, उतना लंबे समय तक ये राज करेंगे। और एक वर्ग को दिखा दिखा कर ये जिस तरीके से संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप इन्हें काम करना है, तो सख्त भू कानून मूल निवास 1950 लागू करें। ये यूपी में क्यों लागू नहीं हुआ मैडम? यूपी में क्यों नहीं हुआ लागू? ऐसा है भैया, जहां लागू हुआ है वहां की तो सुन लो। नहीं, अच्छा, गुजरात में क्यों लागू नहीं हुआ? मोदी है तो मुमकिन है कहने वाले, गुजरात में लागू क्यों नहीं कर गए? आपको जितनी गालियां दी मैंने शांत भाव से सुनी। आप जो है मेरी बात एक सुन ली। जब आप मोदी जी हिंदू भी हैं, आपने तो बना लिया कि हम चोर हैं, तो आपके हिसाब से हम चोर हैं, लेकिन हम काम करना जानते हैं और अब बहुत काम किए। विश्व जान रहा है, आप मत जानिए। आपकी आंखें बंद हैं तो भैया बंद रखिए अपनी आंखें। कानून अपने हिसाब से चलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, तब हम आपसे बात करेंगे। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि गुजरात में होगा? वहां भी होगा, ये याद रखिए, भारत भर में होगा, लेकिन शुरुआत हमारे यहाँ से हुई। आप बधाई के पात्र हैं। आपकी गालियां मैंने बहुत आराम से सुनी है, और जितना सुचारू व्यवस्था से शासन धामी जी चला रहे हैं, उसकी दाद आप न दे के गालियां दीजिए, कोई बात नहीं। कई बार गालियां समय